क्या चिप टेक्नोलॉजी अब दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक हथियार बन चुका है? चीन ईरान की सीक्रेट चिप डील से क्यों घबरा गया अमेरिका? आगे जानते हैं हम इस वीडियो में कि चिप टेक्नोलॉजी क्या है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरनाक हथियार क्यों बन सकता है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यूज़ में एक्सक्लूसिव जो कि चाइनाज टॉप जो कि चिप मार्कर हैज़ सप्लाइड चिप मेकिंग टिच टू ईरान मिलिट्री यूएसए ऑफिसर्स से, जो कि न्यूज़ में ये है कि चाइना ने ईरान को जो कि टेक्नोलॉजी चिप टेक्नोलॉजी है दी है और उस पर जो कि अमेरिका के द्वारा जो कि एक प्रतिक्रिया की गई है। वहीं पर खबर का सार की बात करें तो अमेरिका अधिकारी का दावा है कि चीन के शीर्ष चिप निर्माता कंपनी उन्होंने क्या किया है कि ईरान को ये चिप है दी है और ईरान की सेना को एक तरीके से तकनीकी सप्लाई की है। तो इस पर जो कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर से दावा किया है और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का मामला बताया है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो यह वह तकनीकी होती है जिसमें ऐसे पदार्थ का उपयोग होता है जो ना ही पूरी तरह से बिजली के अच्छे चालक होते हैं और ना ही पूरी तरह से इंसुलेट होते हैं, बीच के मान सकते हो, इसलिए इन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो सबसे कॉमन सेमीकंडक्टर आपने सिलिकॉन का नाम सुना होगा, इसी से बनते हैं। जैसे मोबाइल की चिप, कंप्यूटर प्रोसेस, कार के इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आदि ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अगर हम इसके काम की बात करें तो इसमें छोटे छोटे 2 ट्रांजिस्टर होते हैं जिसमें ऑन ऑफ लिखा होता है एंड उसी से जो कि पूरा डेटा प्रोसेस होता है। एंड अगर हम महत्वपूर्ण की बात करें, सी क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये एआई, ड्रोन, मिसाइल, इंटरनेट सब में इसका इस्तेमाल होता है और कहा जा रहा है कि 21वीं सदी का ये ऑयल है। एक तरीके से जैसे कोई मिसाइल है उसमें ऑयल पड़ता है एंड उसमें जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है ये पूरी तरह से उसे नियंत्रित करेगा। एक चिप एकदम इतनी तकनीकी इसकी हाई है कि इससे हमला करना बहुत ही आसान और कोई फ्यूल व्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए इसे 21वीं सदी का तेल भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक है और अमेरिका ने इसका दावा किया है। वहीं संबंधित देशों की बात करें तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ईरान, ये तीनों देशों के बीच में पहले से ही तनाव बहुत ज़्यादा मजबूत है। और इस बीच में क्या हुआ है कि चाइना ने ईरान को ये चिप जो कि टेक्नोलॉजी दे दी है, तो इससे तो और भी ज़्यादा तनाव बढ़ता चला जा रहा है। तो इससे लग रहा है कि जो कि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चाइना में भी जो कि तनाव बढ़ सकता है और अधिक। तो ये सारे जो कि एक तरीके से प्रतिक्रिया। वहीं पर अगर कंपनी कौन सी है तो इसमें बात करें तो चीन की प्रमुख चिप निर्माता कंपनी जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है और सेमीकंडक्टर उत्पादन में ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये चीन की सबसे बड़ी जो कि सेमीकंडक्टर कंपनी चिप है और स्थापना इसकी 2000 में हुई थी और वहीं पर इसका मुख्यालय जो कि संघाई है। और ये जो कि बनाती कुछ इसके काम है जैसे कि मोबाइल और कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल्स आदि, इनमें जो कि चिप एक तरीके से ये बनाती है, खुद डिज़ाइन नहीं करती, एक तरीके से कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग सर्विस देती है। तो इससे क्या हुआ है कि ये जो कंपनी है इस पर अमेरिका ने एक तरीके से प्रतिबंध लगाया था। फिर कारण ये बताया था कि इनकी सेना एक तरीके से संभावित तौर से मजबूत होगी और एडवांस जो चिप टेक्नोलॉजी है ये दुनिया के लिए खतरा भी बन सकती है। और इसी तरीके से आरोप भी लगाया है कि जो SMIC जो कंपनी है उसने क्या किया है, ईरान को चिप टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया है। तो ऐसे जो कि कंपनी ये चाइना में है और इतनी ज़्यादा खतरनाक जो कि चिप का निर्माण कर रही है। वहीं पर क्या आरोप है, तो ईरान की सेना को तकनीकी सहायता, वहीं पर चिप निर्माण उपकरण डिज़ाइन सप्लाई करना और सैन्य उपयोग की संभावना। ये है कि ईरान की जो सेना को एक तरीके से तकनीकी देकर के उन्हें सहायता की जा रही है जिससे कि वो अमेरिका से और अच्छे तरीके से युद्ध लड़ सकें। और चिप निर्माण उपकरण जैसे डिज़ाइन ये सारी सप्लाई की जा रही हैं इतनी खतरनाक, जिससे कि कहा जाए तो ये एडवांस जो कि टेक्नोलॉजी है वो चाइना ईरान को दे रहा है। तो ऐसे जो कि प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और सैन्य उपयोग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सही है। वहीं पर सेमीकंडक्टर क्यों महत्वपूर्ण है, तो आधुनिक हथियार में उपयोग होने वाला एआई, मिसाइल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सब को एक तरीके से ये इसमें इस्तेमाल होता है
और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। वहीं पर जो कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ मानी जाती है। जैसे कि अगर आपको चलने के लिए, आप अगर चल पा रहे हो, आप कोई प्रतिक्रिया कर पा रहे हो, तो आपके बोन्स होना चाहिए, जो कि बैकबोन। तो ऐसे ही इसे भी डिजिटल अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शायद खतरनाक भी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की चिंता क्या है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो सकती है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। प्रतिबंध का उल्लंघन भी हो गया, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध किया था कि ये जो कि कंपनी, ये मतलब जो चिप है ये नहीं बनाएगी। परंतु क्या हुआ कि जो चाइना है उसने फिर से ये चीज़ बनाई और फिर जो कि ईरान को सप्लाई की। वहीं पे ईरान की सैन्य क्षमता बढ़ने का एक तरीके से डर भी है अमेरिका को, कि ईरान की सैन्य जो कि क्षमता है वो और अधिक बढ़ जाएगी और उनसे और अच्छे तरीके से मुकाबला भी कर सकेगी। वहीं पर चीन की स्थिति क्या है, तो आधिकारिक तौर से आरोप लगे हैं चीन पर, परंतु चीन ने इसे इनकार कर दिया है। एक तरीके से कहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर नियंत्रण का दावा भी किया है कि जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट किया जाता है, दिया जाता है, तो इस पर भी एक तरीके से नियंत्रण किए हुए है चाइना और इन सारी चीज़ों को नहीं दे रहा है, ऐसे जो कि उसकी प्रतिक्रियाएँ हैं। वहीं पर पश्चिमी देशों पर राजनीतिक जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से उन्होंने झूठा भी कहा है और इनकार भी किया है। तो ये जो टेक्नोलॉज़ी है, जो चिप टेक्नोलॉज़ी, तो इसे एक तरीके से नहीं दिया गया, ऐसा चाइना का कहना है। वहीं पर ईरान को लाभ क्या होगा, तो स्वदेशी सैन्य तकनीकी में वृद्धि होगी और एक तरीके से सैन्य बहुत मतलब मजबूत होगी। प्रतिबंधों के बावजूद भी विकास होता रहेगा चाइना का और ईरान का भी। वहीं ड्रोन और मिसाइल क्षमता बहुत ज़्यादा ही इसमें मजबूत होंगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी मिली है इससे बहुत ही ज़्यादा ईरान को लाभ होगा और जो अमेरिका के साथ में युद्ध करने में भी एक तरीके से मुकाबले में बराबर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। वहीं पर वैश्विक प्रभाव की बात करें तो यूएस से चाइना तनाव और अधिक बढ़ सकता है। इससे क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी दी है इसमें यूएसए ने प्रतिबंध भी लगाया था और चाइना ने फिर भी टेक्नोलॉजी को प्रसारण किया, मतलब एक तरीके से ईरान को दिया। तो इससे जो कि यूएसए चाइना तनाव और बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी वार तेज हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास में भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, चाइना की भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो इससे क्या हो सकता है कि टेक्नोलॉजी वार तेज हो सकता है। वहीं सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, क्योंकि क्या है कि जो देश हैं जो इस चिप को बैन किए हुए हैं, जैसे कि अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें, तो इससे क्या होगा कि अन्य जो देश अगर इन सारी टेक्नोलॉजी पर काम भी कर रहे हैं, तो उनकी एक तरीके से सप्लाई चेन जो कि प्रभावित हो सकती है। तो ये एक समस्याएँ जो कि आ सकती हैं। वहीं पर वैश्विक स्तर पर, वहीं भारत के लिए महत्वपूर्ण क्या है, सेमीकंडक्टर जो नीति पर असर देखने को मिल सकता है, शायद इस पर भारत भी काम कर रहा है और वैश्विक सप्लाई चेन में भी अवसर मिल सकते हैं भारत को और रणनीतिक संतुलन ज़रूरी है। मेन चीज़ भारत चाहता है कि मध्यस्थ रहें और कोई भी देश जो कि युद्ध ना करे। तो ऐसी स्थिति में भारत की यही प्रतिक्रिया है कि ये जो युद्ध हो रहा है ये एक तरीके से संतुलित हो जाए और कोई भी प्रकार की जनहानि ना हो। वहीं पर टेक्नोलॉजी अब जो कि जियोपॉलिटिकल हथियार भी बन चुकी है। अब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हर एक चीज़ के लिए जो कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। ड्रोन, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके लोग हैं मतलब हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और इससे क्या हो रहा है कि लोगों की सैन्य शक्ति जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। सेमीकंडक्टर वहीं नई स्ट्रैटेजिक जो कि शक्ति का एक प्रदर्शन वही मान सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे विवाद बढ़ सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर हथियार है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, तो ये सारी समस्याएँ आ सकती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो कि टेक्नोलॉजी मानी जाती है और इस तरीके से ईरान को जो कि इससे लाभ भी हो सकता है और देखा जाए तो चाइना ने ईरान को जो दिया है, ये जो टेक्नोलॉजी दी है, तो ये इससे ना अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।